फिजिकल पेन है, इमोशनल ब्रेकडाउन का या इमोशनल ब्रेकअप का इज इक्विवेलेंट टू रफली 20 ब्रोकन बोन्स. दैट इज व्हाट दे से कि जो 20 हड्डियां टूट जाती है और उसके जो दर्द का वो होता है उतना महसूस हो सकता है. दैट इज द फीलिंग. तो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट भी कर सकता है. एंड यस, यू आर राइट. आई मीन वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव बिकम अ लिटिल बिट मोर इनटॉलरेंट. कम्युनिकेशन जो ऑप्टिमम होना चाहिए वो हम ओवर कम्युनिकेशन कर रहे हैं. आप व्हाट्सएप देखो, इतने मल्टीमीडिया देखो, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल दीज आर द न्यू एज न्यूआंसेस. तो रिलेशनशिप हमेशा जो टिकता है वो एक गिव एंड टेक पे टिकता है, एक अप्रोप्रिएट केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. और मुझे ये सब कुछ सीखना था थोड़ा सा फॉर माय पेशेंट्स आल्सो, क्योंकि काफी लोग आके कहते हैं अरे मैंने ये थेरेपी कर ली, मैंने वो थेरेपी कर ली. सो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल मेन स्ट्रीम में हम ये कुछ भी नहीं सीखते हैं. सो आई ऑलवेज हैड दिस क्यूरियोसिटी कि व्हाट इफ आई लर्न अ लिटिल मोर, क्या हर्ज है, मेरा पेशेंट को तो कहीं ना कहीं काम आने ही वाला है. सो व्हेन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर दैट डॉक्टर ब्रायन वेस इज द मास्टर, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर. Many सो masters, yeah. Bilkul, many lives, many masters, many soul, many Wow. bodies. So I went there and I actually took a course with him for 21 days in New Oh, York. is it? Yeah, just to understand this entire past life hypnosis and कैसे करते हैं, क्या होता है and all. देखो हर 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 थेरापी का कहीं ना कहीं वैलिडेशन होता है. So in his book, if you read very carefully and this, he has validated a lot of patients. So जो कैथरीन की वो बात करते True. हैं कि हाँ जर्मन वॉर था, फायर हो Yeah. गया, so and he validated with those data etc. So obviously it is coming from a credible person, from a credible scientist who has done a lot of things. So who am I to question that, right? All I need to do is कि क्या मैं उसमें कुछ वो करती हूँ कि नहीं, whether am I able to make some sense out of it or not. So if you ask me, is it like a science which, or is it पहले तो science है कि बहुत ज़्यादा is it all the made up thing and all, I'm not sure, I'm not an expert into that. लेकिन does it help? Definitely. So, hello and welcome to another episode of the podcast. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स मैं थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं शायद ये बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ कि आई रियली रियली डू बिलीव इन साइंस. एंड व्हाई आई से सो इज क्योंकि इवन अगर हम इस पॉडकास्ट की बात कर लें एंड द वे इट इज रीचिंग यू और आप जो सुन रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल साइंस, राइट? और इसकी वजह से देयर हैव बीन मेनी एडवांसमेंट्स. बट इवन आफ्टर सेइंग दिस, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, कुछ इमर्जिंग फील्ड्स तो नहीं कहूंगा, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे अभी साइंस का जो फ्रंटियर है वो पूरी तरीके से इट हैज नॉट मेड इट्स वे थ्रू. लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस. हर हर दिन एक नई मिस्ट्री वहां निकल रही है. और अगर हम मिस्ट्रीज की बात करते हैं तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. वी ऑल एक्चुअली पॉजेस दैट काइंड ऑफ मिस्ट्री एंड दैट इज आवर ओन ब्रेन. आई मीन, अगर आप सोचो तो इवन इवन इफ यू टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल, इट्स सो डिफिकल्ट कि ह्यूमन बिहेवियर को थ्रू मशीन्स इम्बाइब करना. वी ऑल नो अभी एजीआई इज लाइक माइल्स अपार्ट, होपफुली. तो इसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता. शी इज अ न्यूरोलॉजिस्ट, शी इज अ टेड स्पीकर, अ ऑथर, अ करियर कोच, एंड दैट आर मेनी लेवल्स मैम, और शायद मुझे याद भी रहे. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच अरुण, एंड टू ऑल द व्यूअर्स मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आई थिंक साइंस की जैसे हम बात कर रहे हैं तो मेरा तो सब कुछ, आई टेल दैट आई हैव अ रोमांस विद द ब्रेन. सो सारा कुछ ब्रेन से शुरू होता है, ब्रेन से खत्म होता है. सो इट, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रिलेटेड टू न्यूरो साइंस और द ब्रेन साइंस. या मैम, रियली. एंड मैं आपके और पॉडकास्ट भी सुन रहा था बिफोर दिस पॉडकास्ट, और आपने शायद कहीं मेंशन किया है कि जो आपकी लैब है उसका नाम लिमिटलेस है, राइट? यस, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लिमिटलेस मूवी. आई गेस आपने देखी होगी शायद ये. बिल्कुल. लिमिटलेस मूवी है, और बॉलीवुड में भी एक मूवी आई थी मैम बहुत टाइम पहले, रुद्राक्ष. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस मूवी और नॉट. एंड एक और हॉलीवुड की मूवी लूसी. सो बेसिकली ये सारी मूवीज जो हैं ये ह्यूमन ब्रेन की कहीं ना कहीं पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज मूवीज एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? Absolutely. So the real idea when we made this as limitless, तो क्या था ना कि हम क्षमता जो है, the potential of a human brain is absolutely brilliant. एक ब्रेन के अंदर में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ब्रेन और दूसरे ब्रेन को कनेक्ट कर ले, 10,000 कनेक्शंस हम बना सकते हैं.
the speed of growth of the brain, the way 0 to 7 में ब्रेन जो ग्रो करता है, हम समझते हैं बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सेंसेशंस है, मल्टी सेंसरी जो एक्सपीरियंस है, वो बच्चा ऑलरेडी एज अ ब्लूप्रिंट ले लेता है ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ 0 to 6। सो कंसिडरिंग दीज लिमिटलेस पोटेंशियल्स, हमें लगा कि हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डाउट में जीते हैं, हमारी मेमोरी, हम बोलते हैं बहुत कम हो गई है। हम कभी भी इफ आई वांट टू डू समथिंग देन आई एम ऑलवेज नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो थीम है वो मुझ में भी था फ्यू इयर्स बैक, एंड आई ऑलवेज हैड दिस लिमिटिंग बिलीफ दैट आई डोंट थिंक सो आई एम इनफ, आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाएगा, आई डोंट थिंक सो दिस इज पॉसिबल। एंड दैट इज व्हेन द एंटायर खुद की डिस्कवरी बोलो, खुद का इवोल्यूशन बोलो, दैट इज व्हेन द एंटायर थिंग स्टार्टेड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ assessments on me, self discovery assessments, brain scan किया, तभी पता चला कि how you can break these silos। तो हम ये limiting beliefs को कैसे तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए फिर धीरे 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 क्या है, आपको हमेशा most people, 80% of the people are still into the survival mode। सर्वाइव करना है, नौकरी करनी है, ये करना है, इट्स ऑलवेज ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रोपगेशन। बट देयर इज अ फ्यू हु वांट टू इवॉल्व आल्सो, कि चलो हमारे ब्रेन की पूरी फुल पोटेंशियल को समझते हैं, करते हैं। दैट इज वेयर द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लिमिटलेस ब्रेन लैब वाज फॉर्म। और उस कॉन्सेप्ट से स्टार्टेड विथ एग्जैक्टली कि हाँ चलो खुद के ब्रेन को थोड़ा सा ट्वीक कैसे कर ले, अगर हमें ग्रो करना है, फ्रंटल लोब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। that is the seat of human existence। हम जाते जाते we'll keep talking about the brain's function a lot more। तो कैसे उसको हैक किया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए। सो कहीं ना कहीं उसी सेंस में एक लैब भी खड़ा हो गया। सेरेंडिपिटसली इट स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज लिमिटलेस ब्रेन लैब आल्सो। तो ऐसे हमारी जर्नी फ्यू इयर्स बैक शुरू हुई, अरुण। वाओ, सो ग्रेट। एंड जो आपने टॉपिक्स बोले, लाइक ये तो मेरे फेवरेट है। आई डोंट नो, इट्स सो फंडामेंटल और इतना फिनोमिनल है ना डिस्कस करने के लिए, जब आप रियलाइज करते हो। there's this I think there's this therapist or hypnotherapist called Marissa Peer, I guess आपने मैरिसा पियर, सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो Yeah. दुबई में ही रहती है। और Oh, ट्रांसफॉर्मेशन थेरापी, आईटीटी, आरटीटी, दैट्स हर फोर्टे। तो उनका जो मैं कहीं यूट्यूब में सुन रहा था, एंड लाइक फ्यू इयर्स बैक मैंने खुद अपनी जर्नी शुरू करी है, सॉर्ट ऑफ किसी भी डायरेक्शन में, आई डोंट नो। बट उनका आई एम नॉट इनफ वाला जो पार्ट है, जो स्पेशली वो एम्फेसिस करती हैं, विल टच अपॉन इट लेटर, बट मुझे मेंशन करना था। मैम, नहीं, मैं सही है। मूवीज की बात कर रहा था, जैसे रुद्राक्ष की बात कर रहा था, और या आई थिंक लूसी में भी ये टच हुआ है, नहीं हुआ है। जैसे कि वी आर यूजिंग अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, और लेट्स से सर्टेन परसेंटेज की 5% यूज कर रहे हैं, 8% यूज कर रहे हैं। what is it really? और जैसे उसमें दिखाते हैं कि if you use 100% of your brain, then you'll go all superhuman and all that। और even Limitless movie में भी शायद वो जब वो he takes some kind of pills, तो he just goes gaga about everything। तो scientifically एब्सोल्युटली। क्या होता है exactly? सो ये पहले तो मिथ है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग कि हम खाली 5% या 7% यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू। एसेंशियली हम पूरे ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका रैशनल ब्रेन, और या तो जो हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, मुझे पीएफसी के नाम से बोलना अच्छा लगता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली है यही पोर्शन। और एक होता है इमोशनल सिस्टम, उसको लिम्बिक भी कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन लेट्स कीप इट टू इमोशनल सिस्टम। तो एक होता है भावनात्मक ब्रेन और एक होता है रैशनल ब्रेन और द फ्रंटल ब्रेन। एसेंशियली हम सब कुछ यूज करते ही हैं। सो इट्स नॉट दैट आई डोंट यूज दिस, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रपोर्शन कि हम कैसे यूज करते हैं, कौन सा पार्ट अच्छे से हम यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करी जाए, तो उसमें मोरालिटी, जजमेंट, व्हाट इज गुड एंड बैड, इंट्यूशन, अट्यून्ड कम्युनिकेशन, अच्छे से किसी बात को समझना, अच्छे से किसी बात पे गौर करना, अंडरस्टैंडिंग द गुड एंड बैड, जो हम विवेक बोलते हैं, जो हिंदी में हमें विवेक विवेक की बात आती है, तो वो सब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। और जो हमारा इमोशनल ब्रेन है वो हमें एक सर्वाइवल के मोड पे लेके जाता है, बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। हमारे तीन ब्रेन अभी भी जिंदा है। सो देयर इज वन ब्रेन एट द बैक कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, जो कि आई एम ब्रीदिंग, मेरा हार्ट भी बीट कर रहा है, विच मीन्स दैट इज एक्टिव। फिर मेरा इमोशनल ब्रेन आ जाता है, विच मीन्स आई अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशंस, मुझे एम्पथी होती है, मुझे कंसर्न होती है, आई अंडरस्टैंड द अदर पीपल व्हाट दे आर फीलिंग। तो वो एक इमोशनल ब्रेन हो जाता है। और फिर ये वाला रैशनल ब्रेन आता है। तो ऑल द थ्री ब्रेन्स आर राइट हियर राइट नाउ विथ अस।
हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर हम लेट्स से अगर मैं मेरा इमोशनल ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक्टिव है तो मैं क्लियरली थिंक नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी को गुस्सा आता है और हम कहने की कोशिश करें अरे बट ऐसा सोचो वैसा सोचो, वो बंदा नहीं कर पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर यूजिंग इट, इट इज नॉट अबाउट द प्रोपोर्शन और परसेंटेज। लेकिन अगर हम क्वोशंट की बात करें, इफ वी टॉक लिटिल बिट साइंटिफिकली, अगर हम क्वोशंट की बात करें तो वी हैव IQ, we have EQ, and then we also have SQ। तो SQ जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज द स्पिरिचुअल क्वोशंट। IQ सबको मालूम है इंटेलिजेंट क्वोशंट है। इमोशनल क्वोशंट भी आजकल पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से या मेरे मर्तबे से ये मानना है कि आपका IQ कितना भी अच्छा हो, यू मे बी हैविंग अ सुपर शार्प IQ, you may be one of those top percentiles in the IQ segment, लेकिन अगर आपका कहीं ना कहीं EQ में प्रॉब्लम है या SQ में प्रॉब्लम है, देन लाइफ कैन बी लिटिल डिफिकल्ट। सो बैलेंस रखना, हमेशा गाड़ी के चार पहिए होते हैं, सो बैलेंस रखना इन सब के उसमें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेन ऑल्सो जो हम बोलते हैं कि my potentials are unutilized. So when I say that, it is not that I am going to suddenly make all the parts of the brain active कि मैंने एक गोली खा ली लिमिटलेस की तरह और सब कुछ साथ चलने लगा। The point is I try to understand कि वो कैसे काम कर रहा है, I try to optimize it, I try to upgrade it। और सबसे पहला the first thing which I believe in the lab and what we believe as a team is also कि what you can measure you can manage। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, किस पार्ट का ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, किस पार्ट का ब्रेन अच्छा नहीं काम कर रहा है, what will you manage? So that is how the entire thing goes। Wow, that's a very beautiful description, ma'am, indeed. जैसे आपने कहा कि हमारे ब्रेन के थ्री मेजर सेंटर्स, अगर इफ आई यूज द वर्ड, कि तीन अलग अलग सेंटर्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस को दे टेक केयर ऑफ दैट। बिफोर आई कंटिन्यू दिस, आपने एक और बात बोली बैलेंस वाली। सो यहाँ पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे इवन इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ओन लाइफ, मुझे लगता है आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट व्हेन, जो आपने चार पहिए बोले, जो हमारे खुद के कल्चर में जो पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट, द फोर सर्कल्स एंड व्हेन दे इंटरसेक्ट, वो जो वेन डायग्राम बनता है, आई थिंक दैट्स एक बहुत छोटा स्पेस है। जब ये सारी चीजें मैं साथ में सही लेके चल रहा हूँ, आई एम द मोस्ट कंटेंट या हैप्पी। या कभी मैं एक साइड में ज्यादा बेंट हो गया हूँ, ज्यादा काम है या ज्यादा इफ आई एम रनिंग आफ्टर द मनी और आई एम रनिंग आफ्टर प्लेजर्स, तो वो एक्चुअली प्लेजर रहता भी नहीं है। सो दैट इज समथिंग आई हैव बड़ी बड़ी ऑब्जर्व। देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग, राइट, देयर इज इन द रिवॉर्ड। सो ब्रेन में बेसिकली एक रिवॉर्ड सिस्टम की बात होती है, एंड रिवॉर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ बिहेवियर आल्सो। अगर आपको मान लो कि रसगुल्ले बहुत पसंद है, सो यू विल हैव वन रसगुल्ला, ओ यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, योर रिवॉर्ड सेंटर्स आर वेरी हैप्पी, योर डोपामिन इज प्रोड्यूस्ड, आपको जो अच्छा लग रहा है, ऑल अदर गुड केमिकल्स आर डांसिंग इन योर ब्रेन। सेकंड रसगुल्ला कम्स इन, व्हाट हैपेंस? हाँ, और भी अच्छा थोड़ा सा लग गया, फिर थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ आ गया। उसके बाद क्या हो गया? नाउ द सेम ब्रेन विच वॉज इन द रिवॉर्ड फेज, अब वो उसको डिटेस्ट कर रहा है, अरे बस हो गया, सिक्स्थ सेवेंथ, उसके बाद तो आप शायद खा भी नहीं पाएंगे। तो वही चीज जो आपको प्लेजर दे रही थी, नाउ दैट सेम थिंग, चीज नहीं बदली है, आपका जो इनटेक और परसेप्शन या आपका जो सेंसरी स्टिमुलेशन का जो रिवॉर्ड का थ्रेशोल्ड था वो चेंज हो गया है। So it is very interesting when it comes to brain, or since you're talking about dharma, artha, kam and moksha, the entire purpose of the lab was also to make this bridging between the science and spirituality. So we did this very first conference, we were not sure ki kitne log aayenge. That was our first trial when we started this bridging science and spirituality as a conference in Dubai last year, but 60-70 people enrolled and it was a very hit conference. So next year also, for all the viewers as well, हम लोग मालदीव्स में सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सो इसमें हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हम षड रिपू की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इन आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, ऑफ द सिक्स थिंग्स, राइट। तो आपने जैसे बताया ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, these are the six ripus, shad ripu जिसको हम बोलते हैं। So also similarly in the brain, if we go a little bit deeper, these are called the primal emotions or primal circuits। तो कहीं ना कहीं प्राइमल सर्किट्स में यही सारी चीजें हैं। सो दैट इज द ब्यूटी व्हाट आई लाइक कि सी ऑल ऑफ दिस वाज वेरी वेल नोन टू अस मेनी मेनी इयर्स अगो, एंड नाउ द साइंस इज ट्राइंग टू अनफोल्ड स्टेप एट अ टाइम टू गेट इनटू कि आज मेरी सर्किट क्या काम कर रही है। एंड ब्यूटीफुल क्या है कि ये सारा मैथमेटिक्स है। अगर मेरी काम बहुत ज्यादा है, इफ माई डिजायर्स आर अ लॉट,
And if my desire does not get fulfilled, what will happen? I will be angry. So anger is directly proportion to my desires. And then what happens is if I get a lot of things, pride is waiting to come. Pride बस वहां पे बैठा ही है. ओ अब मेरे पास इतना कुछ हो गया, मेरा pride है. So हर I think that's why the entire spirituality to that extent is called walking on the razor's edge. क्योंकि कहीं ना कहीं you will have to keep balancing आ गया समझना बहुत जरूरी है. सो मेनी मेनी इयर्स बैक इट स्टार्टेड एज माय ओन डिस्कवरी जर्नी, जैसे मैं बता रही थी. सो आई हैड अ डियर वेरी डियर चाइल्डहुड फ्रेंड, और इतना अच्छा उसके साथ दोस्ती था. शी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर वी कैन से. तो वो जैसे 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 हम बड़े होते गए, आई वेंट इनटू मेडिसिन, शी टुक सम अदर फील्ड, very good relationship which continued, and one fine day close to 20 years down the line, which is half my age, वहां पे वो relationship खत्म हो गया. अब जब ऐसा कोई शॉक आता है लाइफ में, यू नो, एंड इट्स अ ग्रेट इमोशनल शॉक, इट मूव्स यू कि अरे ये कैसे हो गया, यू नो, द पर्सन हु वाज ऑलमोस्ट लाइक योर सिस्टर, एंड ये व्हाई शुड दिस हैव हैपेंड. तो वहां पे जाके जो पेन होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली अरुण जो बात करे कि ब्रेकअप is only glorified as a breakup between the two lovers, which is not true. Breakup can also be between a parent and a child, a boss and an employee, a business and a person, etc. So वहां पे मुझे कहीं ना कहीं deeply I was very hurt. और उस प्रोसेस में जो इमोशनल जो पूरा बोलते हैं कि द अपहीवल व्हाट हैपेंड टू मी, वो बहुत ही डीप था. एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि ये क्या क्या चल क्या रहा है, नो. व्हाई आर यू अपसेट, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट वाज द थिंग दैट यू वांटेड एज एन एक्सपेक्टेशन. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो एक्सपेक्टेशन इज द मेजर 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 प्रॉब्लम. बट व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन? सो कहीं ना कहीं आई हैड टू गो एंड ऑल्सो सीक सम स्पिरिचुअल एडवाइसेस, एंड थैंकफुली I'm very fortunate कि when I was 16, I was able to be associated with a spiritual teacher. So that sanskar was always there, and a very beautiful thing somebody told me, and that was I think meant to be told for me at that point in time. तो मुझे बताया गया कि देखो, ये सब कुछ जो आप फील कर रहे हैं, whatever you are feeling, the deep downtrodden thing that you are having, disturbance, ये सारा कुछ आप नहीं फील कर रहे हो. एंड एट अ मोमेंट आई वाज लाइक ओके, बट मुझे ही तो फील हो रहा है, आप वो नहीं फील कर रहे हो. दैट इज योर माइंड विच इज फीलिंग दैट. एंड देन सडनली दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट स्ट्रक मी दैट या वी नेवर से आई माइंड. हम कभी भी आई माइंड नहीं बोलते हैं या आई ब्रेन नहीं बोलते हैं. व्हाट वी से इज माई माइंड और माई ब्रेन. तो ये बहुत ही दैट वाज लाइक अ बिग रेवलेशन फॉर मी. क्योंकि जब मुझे समझा कि ओ, जिसको दुख लगा है, जो अफेक्टेड है, वो मैं नहीं हूं, मेरा मन है. My mind was expecting what was expecting, and then she said, why don't you put your mind on table? So at that time तभी भी मुझे थोड़ा सा नहीं समझा कि you know what do you do. But eventually I think we are all in this journey of understanding the brain, understanding the mind. अभी तक हमने mind की बात नहीं करी, but mind is equally important. And then to sort of create this distance, create this phenomenon where I am a witness or an observer to my mind or to my brain. So that is how, you know, that was a big huge revelation in my life. So kahin na kahin everything I believe happens for good and happens to make you grow. So sometimes, you know, we say we go through the pain. I strongly believe we actually grow through the pain. So दैट वाज दैट वाज वेरी eloquent एक्चुअली. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट टच किया ब्रेकअप का. ओके, सो बिकॉज वी आर लिविंग इन 2024 और हार्ट ब्रेक, सो एनीवे हम वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट एंड यू नो वी हैव लिव्ड ऑन दिस अर्थ. एक चीज मैंने नोटिस किया ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ अपने साथ में या नाउ द यंगर पीपल एज वेल, कि sometimes this pain, this emotional pain is as good as the physical pain. और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि it's some, you know, it's equivalent to in some parts maybe, you know, अलग अलग लोग इसको अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब करते हैं. कोई बहुत ज्यादा दुख में तो मेरा एक पार्ट चला गया, या फिर उस रिलेशनशिप के बाद या कुछ भी हो उसके बाद आई एम नॉट द सेम, इट्स लाइक इट टुक अवे अ पार्ट ऑफ मी. तो ये इफ आई कैन आस्क यू, ये ब्रेकअप की क्या न्यूरोलॉजी है, दिस लॉस की क्या न्यूरोलॉजी इमोशनली, क्योंकि दिस बिल्कुल. समथिंग आई थिंक जो सबको इफेक्ट करता है. वेरी ट्रू. आपने जो बताया, एक्चुअली जो फिजिकल पेन है इमोशनल ब्रेकडाउन का या इमोशनल ब्रेकअप का इज इक्विवेलेंट टू रफली 20 ब्रोकन बोन्स. दैट इज व्हाट दे से कि जो 20 हड्डियां टूट जाती है और उसके जो दर्द का वो होता है उतना महसूस हो सकता है. दैट इज द फीलिंग. तो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट भी कर सकता है. एंड यस, यू आर राइट. आई मीन वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव बिकम अ लिटिल बिट मोर इनटॉलरेंट. कम्युनिकेशन जो
ऑप्टिमम होना चाहिए, वो हम ओवर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप देखो, इतने मल्टीमीडिया देखो, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल दीज आर द न्यू एज न्यू आंसर्स। तो रिलेशनशिप हमेशा जो टिकता है वो एक गिव एंड टेक पे टिकता है, एक अप्रोप्रिएट केमिस्ट्री के साथ टिकता है। तो ब्रेन क्या होता है ना, सी ब्रेन हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कीपिंग अलाइव दीज काइंड ऑफ स्टफ इमोशनली व्हाट इज हैपनिंग। तो डनबार करके एक साइंटिस्ट था, and he said 130 to 150 people is generally what is very good and healthy in the social network of a brain, not virtual, actual people। तो तभी जाके ब्रेन को समझता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वी आर स्टिल अ सोशल एनिमल, कितना भी हम एडवांस हो जाए, कितना भी हम रोबोटिक्स पे चले ट्रू जाए, ब्रेन ट्रू। इतना जल्दी इवॉल्व नहीं कर रहा है। और रादर हमें इतना मालूम भी नहीं हुआ है कि ब्रेन की एक्चुअल कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग में क्या है। वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस बोल लो, ऐसा है। सो जो ब्रेकअप का वो प्रॉब्लम आता है, वो आता है एक पर्टिकुलर इमोशनल ड्राइव से, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक बार उसका रिवॉर्ड मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, देन ऑब्वियसली इट गोज बैक टू इट्स डिमांड, goes back to its expectation. So there is this entire thing. In fact, when new people fall in love also, there is a certain type of a chemical rush which happens. और सबसे there is a new study also which has come in कि जो men versus women है, उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज, ऑक्सीटोसिन इज अ गुड केमिकल, वो बाइंडिंग बॉन्डिंग देता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है जो कि ड्यूरिंग सेक्स एक्सेट्रा मेल में इंक्रीज होता है। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो वुमेन में थोड़ा सा ज्यादा रिलीज होता है, दैट्स व्हाई द वुमेन विल फील मोर बॉन्डेड, मोर कंफर्टेबल। हालांकि मेन में नॉट नेसेसरली दैट इट विल हैपन। सो ये सारे जो केमिकल चेंजेस है वो सब वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट इन आवर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। डिफरेंस क्या होता है कि कहीं ना कहीं यू प्ले द गेम नोइंगली और यू जस्ट प्ले द गेम अननोइंगली। तो जब आप अपने ब्रेन और माइंड को समझते हो तो आप मजे से खेलते हो, दैट इज द ओनली पॉइंट इन ट्रू टू इट। ट्रू। एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड मैम, क्योंकि ये एक, मैं मानता हूँ ये सारी चीजें बड़ी प्राइमल है, बहुत मतलब बहुत बेसिक है। ऐसा नहीं है कि मैंने या किसी ने या आपने आज उठ के बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसा हो। इट्स वेरी नेचुरल आई गेस टू से द लीस्ट। इसमें मैं एक एब्सोल्युटली। पॉइंट पढ़ रहा था कि कल्चर का कितना फर्क पड़ता है, या हमारे जो बायोलॉजिकल रूट्स है ना, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और साइंस और एंथ्रोपोलॉजी सब एक साथ आता है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो हमारा ह्यूमंस का रूट है, दैट्स ट्राइबल इन नेचर, राइट। पहले हम लोग यूज्ड टू बी गैदरर हंटर्स, दैट्स व्हाट दे से। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई छोड़ देता था या यू आर बीइंग अबैंडन्ड, दैट वाज एज गुड एज कि आप गए। क्योंकि अगर आपको जंगल में आपकी ट्राइब ने छोड़ दिया तो आप तो गए, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट वाज अ कम्युनिटी लिविंग उस टाइम पे, जहाँ पे लोग सर्वाइव करते थे। तो वही स्ट्रक्चर शायद हमने अभी तक हमारे अंदर, तो वही सब कुछ चल रहा है। जैसे कि हम लोग चाहे कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं, बट हम रिस्पॉन्ड तो उन अफ्रीकन जंगल्स को ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए शायद एक पॉइंट ये भी है कि वो दर्द इतना ज्यादा फील होता है। डू यू थिंक, मतलब आपको कुछ नहीं, ओपिनियन इस पे? एब्सोल्युटली। आज भी वी वांट कॉन्फॉर्मिटी, आज भी हमें एक ग्रुप चाहिए, कॉन्फॉर्मिटी चाहिए। वो सेम सेम हंटर गैदरर वाला ही सीन है, अगर हमें कोई ज्यादा वो डिफरेंट नहीं है। द ब्रेन इज एज लेजी एज व्हाट इट यूज्ड टू बी। वो 20% भले ही पूरी ऑक्सीजन और कंजम्पशन करता है, 2% ऑफ द ब्लड उसमें जाता है, लेकिन आज भी लेजी तो वो वही उसी हिसाब से है, या कॉन्फॉर्मिटी तो वही वो करने को चाहता है, सोशल सर्कल भी उसे। इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन समबडी लीव्स यू or something happens, you do feel that abandonment, you do feel that pain of, so to speak, the breakup etc. तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन only what is now, I think what we have access to is so much to read, so much to do, right? So much to go and watch, so much to have an introspection। कितना कुछ हम contemplate कर सकते हैं। और मैं हमेशा इस चीज के बारे में बात करते रहती हूँ कि ब्रेन में 4 तरीके के वेव्स होते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। सो सबसे पहला होता है बीटा। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या हम जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो बीटा फायर करता है। व्हेन आई एम जस्ट क्लोजिंग माय आईज एंड आई एम जस्ट सिटिंग, तो हम अल्फा स्लो रिदम फायर करते हैं। व्हेन आई गो अ लिटिल डीपर, मेडिटेशन वगैरह की बात करें तो हम थीटा फायर करते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हम डेल्टा फायर करते हैं। अब अगर आज की जिंदगी, अगर हम रोजमर्रा की द एवरीडे लाइफ इफ वी गो टू सी, हम अनफॉर्चुनेटली पूरा टाइम बीटा ही में ही रहते हैं। हमेशा ऑल द टाइम एंग्शियस, ऑल द टाइम वरीड, ऑल द टाइम आगे क्या होगा, ये करना है वो करना है।
very rare, very few times, अगर हम if we just, and I can ask all the viewers also, आपको भी, कि पूरे दिन में हम कितना टाइम आंख बंद करके बैठने में गुजारते हैं? नहीं गुजारते हैं, इवन 5 मिनट भी नहीं गुजारते हैं. सो आई लव दोज कल्चर्स वेर दे प्रे 5 times. व्हेन यू हैव टू प्रे, यू हैव टू क्लोज योर आईज. या सुबह सुबह निकलो तब प्रेयर करके निकलो. व्हाट आर यू डूइंग? इनफैक्ट साइंस वाइज यू आर जस्ट क्लोजिंग योर आईज, क्रिएटिंग दैट अल्फा. मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है जब थीटा आता है. इवन स्लीप, कितने लोगों को आज के स्टैटिस्टिक्स ग्लैरिंग है, 60 to 70% ऑफ द पीपल डू नॉट गेट इनफ स्लीप. इंसोम्निया इतना बढ़ गया है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, बर्नआउट इतना बढ़ गया है, क्योंकि हम ये कुछ भी मॉड्यूलेट नहीं करते हैं. तो बात वहीं पे आ जाती है कि इट्स ऑल द सेम केमिस्ट्री, इट्स ऑल द सेम दिस, बट नाउ दैट वी हैव दिस एक्स्ट्रा एविडेंस, अगर हमें मालूम है कि अगर मैंने थोड़ा सा अल्फा बढ़ा लिया, थोड़े से थीटा में हो गई, तो माई कैपेसिटीज विल बी मच मोर एनहांस्ड. अगर मुझे बाइसेप्स बनाना है और मैं बोलते रहूं ओ बाइसेप्स बन जा, बाइसेप्स बन जा, तो बाइसेप्स तो बनने वाला नहीं है. अगर मुझे मेरे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, अगर मुझे ऑप्टिमम काम करना है, इतने ही लिमिटेड टाइम में मुझे और भी कुछ करना है, यू नो, आई वांट टू जस्ट बी अ पीक परफॉर्मर, तो मुझे ये सब कुछ मॉड्यूलेशन लगेगा. सो आज के और पुराने जमाने में फर्क यही है कि वी हैव एक्सेस टू ऑल दीज टेक्निक्स, वी हैव द टाइम टू एक्सप्लोर, we have the right people who can guide. So that was the essentially the reason why Limitless Brain Lab was also born, कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें how are somebody able to do और हम नहीं कर पा रहे हैं. जैसे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था, you know, a few years back, कि I met this guy who was a parachute diver, 26,000 jumps, not a single accident, and absolutely flawlessly he would jump. I met this guy who could remember 100 items memory wise all at once, जो हम अष्टावधान या हमारे उसमें अवधान शक्ति बोलते हैं. सो आई केप्ट ऑन मीटिंग दिस पीपल, और मुझे क्यूरियोसिटी जागा कि अगर ये कर सकते हैं तो एक नॉर्मल से ब्रेन बंदा क्यों नहीं कर सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अ नॉर्मल पर्सन? सो आई स्टार्टेड टू स्कैन देयर ब्रेन्स. सो व्हेन आई से स्कैन द ब्रेन्स, हम एक ईईजी कैप लेते हैं, एंड देन दैट गोज थ्रू द एम्पलीफायर, उसका डेटा आता है, हम उस डेटा को स्टडी करते हैं. उसको अच्छे से अगर स्टडी करना है तो हम फंक्शनल एमआरआई भी कर सकते हैं, हम स्पेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं. काफी सारी चीजों से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है. सो दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी कि इफ एक्स कैन डू इट, व्हाई कांट वाई डू इट? इफ वाई कैन डू इट, देन व्हाई कांट जी डू इट? यू नो, तो ये क्या चीज है, क्या सीक्रेट सॉस है, क्या केमिस्ट्री चल रही है ब्रेन में, क्या सर्किट्स बन रही है कि कोई कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है? और वहां से हमारा ये जो पीक परफॉर्मेंस या अंडरस्टैंडिंग द लिमिटलेसनेस ऑफ द ब्रेन है, वहां से वो शुरू हुआ. एंड टू योर सरप्राइज, टू माय सरप्राइज एज वेल, व्हाट हैपेंड वाज कि इनके ब्रेन में ये जो मॉड्यूलेशन कैपेसिटीज थी, अल्फा फटाफट बना दिया, थीटा एकदम फटाफट बना दिया, अल्फा थीटा डेल्टा सारे वेव्स जो है वो एक एज अ यूनिसन, एक केमिस्ट्री, एक एज अ डांस की तरह चल रहे हैं. सो ये सब कुछ वो फ्लॉलेसली कर पाते थे. So somewhere now slowly the science is trying to understand also, and particularly the neuroscience, की वो क्या चीज है जो आप कर पाओगे. What are the lifestyle changes? What are the changes in your daily routine which you can do so that you can reach there? और वही तो हमारा मकसद है, वही तो हमारा गोल है, right? These are not the showcase brains कि हाँ इसको लाइब्रेरी में रख दिया और हम देख रहे हैं. हम कहीं ना कहीं we have to reach there because all of us irrespective have the same potential. इसमें मैं मेरी खुद की एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो मैं थोड़ा मतलब मैं आई रीड बुक्स नॉट ऑब्वियसली आई एम नॉट एज एक्सपर्ट एज यू आर देयर बट मेरे को ऐसा लगता है एक सपोज एक सर्टेन एरिया से रहने वाला एक बंदा है लेट्स से आप शायद गुजरात से जी जी. ओरिजिनली राइट हाँ, तो जैसे yes. let's take an example from Gujarat someone who is from Gujarat generally they are told to be a good businessman मतलब थोड़ा business acumen उनमें होता है that is what I recently met a young kid 22 23 and I was stunned मैं travel और मैं उसे मिला और मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो and such a young guy और उसका जो business proposal था जो उसके points थे I mean like every particular point उसके पास जैसे कहते हैं 3 point of failures थे कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा ये नहीं होगा ये supplier में ये होगा इसमें होगा and I was like wow and then I was doing my own introspection किसी चीज से लेकर और मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैम जैसे जो एक कांस्टेंट नेचर और नर्चर की डिबेट होती है कि आप शुरू से लेके किस चीज में सराउंडेड रहते हो और वो एक लंबे पीरियड तक एक लंबी अवधि तक अगर आप उसे सराउंड रहते हो तो आपके ब्रेन भी शायद वैसे वायर हो जाता है लाइक अगर मैं सपोज मैं अगर एक बुक वॉर्म रहा हूँ अगर जिंदगी पर तो देन टू मी टू बी एन एथलीट वो बहुत
डिफिकल्ट और अननेचुरल होगा जितना मुझे लगता है, एंड आफ्टर सर्टेन एज वो थोड़ा सा मुश्किल और हो जाता है। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट इट्स एब्सोल्युटली। सो मेरी जो बुक है, लास्ट बुक है, विच इज कॉल्ड द फ्यूचर रेडी नाउ, जो कि अभी अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है। सो दैट इज एग्जैक्टली अबाउट दिस ब्रेन वायरिंग। हाउ आर वी वायर्ड? इज नेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरिंग? Is nurture responsible for the wiring? Is it both together? The debate is always ongoing, right? But we know somewhere it's a balance, somewhere it is 50, 60, 40, 30 kind of a ratio, what is there. So अगर हम ये एक वायरिंग लेके चलते हैं तो क्या हम उसी वायरिंग की पैटर्न कंटिन्यू करते हैं? See, what the research says is, and that is what our contribution to the world is also about, what design test called my brain design. तो आप जब वो my brain design check करते हैं तो आपको पता चलता है कि what are your potentials, what is your brain's make like. तो वो एक सिंपल से क्वेश्चन है। समटाइम्स द क्वेश्चन है सीम वेरी सिंपल बट द आउटकम्स आर वेरी प्रोफाउंड, क्योंकि ये सारा जो साइंस है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द होल ब्रेन साइंस एज वेल। तो इसमें ये बहुत सिंपल सी चीज बताई जाती है कि बाय द एज ऑफ 13 और 14, after all the nurture experiences, particularly 0 to 6 is a very 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 important window. हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। आपको जैसे भी डिजाइन करना है बच्चे को, तो पेरेंट्स झगड़ते हैं और बोलते हैं अरे बच्चा कहाँ सुन रहा है। बच्चा बेखूबी सुन रहा है, बराबर सुन रहा है। सो बिकॉज ऑल द सेंसरी स्टिमुलेशंस इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एन एडल्ट। तो जब 0 to 6 में इतना एक्सपोजर हो गया, 6 to 14 में हो गया, 13-14 के आसपास ब्रेन का वायरिंग कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता है। यस, वी आर न्यूरोप्लास्टिक इंडिविजुअल्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी कंटिन्यूज, लेकिन बाद में क्या होता है ना, एफर्ट बढ़ते जाता है। एवरीथिंग दैट यू वांट टू चेंज, एवरीथिंग यू वांट टू डू, यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट, proportionate effort, and then your change comes in. यहां तक क्या है, फटाफट हो जाता है। अब 13-14 में मान लो कि अगर मैं कंसोलिडेटेड एक टाइप का ब्रेन हूं, I am a type of a brain which is more linearly thinking, more towards, as you said, bookwormish. I like more data. मेरे को थोड़ा टेक्निकलिटी ज्यादा पसंद है। I'm not much into the creative aspect of it. I'm not much into the dance, drama, theater, literature, जो भी आप बोलो। हाउ डू आई रिमेन एज दैट ब्रेन? सो कहीं ना कहीं पहले तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना कि हाँ, दिस इज माई ब्रेन वायरिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन टू इट। ओके, और इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई जितना जल्दी वो समझ जाए कि दीज आर द पोटेंशियल्स, देन यू दे कैन ग्रो इट बेटर। तो फ्यूचर रेडी नाउ का मकसद ही ये है कि लेट न्यूरो साइंस डिजाइन योर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि देन यू विल डू इट इन अ साइंटिफिक वे। तो उसके बाद जाके पता होता है कि ओ, दिस इज नॉट मी, दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट नेचुरल टू मी, ये मुझे नेचुरल नहीं आती है। जैसे आपने बताया एग्जांपल एथलीट, सडनली पर्सन हु इज रीडिंग द बुक, सडनली उसको एथलीट बनना, इट्स गोइंग अगेंस्ट द प्राइम नेचर ऑफ दैट ब्रेन। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करना चाहिए, डिपेंड्स मोटिवेशन क्या है। होगा, बिल्कुल होगा, बट इट्स एन एफर्ट, इट्स अ प्रोसेस विच टेक्स अ टाइम। सो हमने कॉन्सेप्ट इसी बुक में ये किया है। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फ्लो एंड ग्रो। तो जो आपकी ब्रेन की नॉर्मल पोटेंशियल्स है, जो हम मैप कर पाते हैं कि हाँ कौन सा ब्रेन टाइप कैसे एक्ट करता है, उसमें फ्लो किस में करोगे आप? जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है वहां पे आप फ्लो करोगे। 2 times फ्लो करो जो आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 time ग्रो करो। अब अनफॉर्चुनेटली एशियन इंडियन ओवरऑल मेंटालिटी क्या रहती है, अरे सब वीकनेस ठीक कर दो, सब कुछ देयर शुड नॉट बी एनी वीकनेस। बच्चों को सारे क्लासेस में भेज दो, सारा एक्स्ट्रा करिकुलर हमें कराना है। बच्चा कराटे भी कर रहा है, बच्चा बैडमिंटन भी खेल रहा है, बच्चा ये भी खेल रहा है, बट दैट इज नॉट साइंटिफिकली और अ वे टू गार्नर द पोटेंशियल्स ऑफ द ब्रेन। तो कहीं ना कहीं ये एक स्कीम है, कहीं ना कहीं दिस इज मोर ऑफ अ मेथड, it is more of a formula with which you can sort of do step by step the entire crafting, मैं उसको बोलूंगी brain crafting, at every step in our lives। every step in our lives brain अगर हमें समझ में आ जाता है कि oh this is the functioning and it's not कभी कभी लोग कहते हैं न्यूरो साइंस बहुत डिफिकल्ट है, ओ इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। बट आई वुड से न्यूरो साइंस इज लाइक वेरी सिंपल अरिथमेटिक मैथ। मैं पहले मैथ कहा करती थी, देन पीपल वर लाइक ओ देखो ज्योमेट्री बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। इट्स अ वेरी सिंपल एरिथमेटिक मैथ। अगर आपको ये मैथ एक बार समझ में आ जाता है तो यू आर डन एंड गुड फॉर लाइफ। और इसीलिए अरुण, आई थिंक दीज आर वेरी गुड इनिशिएटिव्स जहां पे हम लोगों को बताते हैं कि लुक दिस इज द फॉर्मूला। आपके पास एक बेसिक ब्रेन है, आपके पास एक इमोशनल ब्रेन है, आपके पास एक रैशनल ब्रेन है। क्या आप ज्यादा फायर करते हो, इसकी वजह से आपके लाइफ में आउटकम क्या रहता है, आपको क्या करना चाहिए, दिनचर्या में क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या करना चाहिए। इफ यू वांट टू हैव द ऑप्टिमम, सबको सक्सेसफुल बनना है। आई डोंट थिंक सो एनीबडी हु वुड से दैट नहीं नहीं मुझे सक्सेस नहीं चाहिए या मुझे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चाहिए। देयर वाज अ वेरी वेरी बिग स्टडी दैट वाज डन, तो मुझे वो स्टडी स्मरण में आ रहा है।
100,000 thoughts is what they claim we think every single day. लेकिन ये पर्टिकुलर स्टडी में उन्होंने काफी लोगों का एक क्वेश्चनर देके एक समरी बनाया कि वो थॉट्स है क्या। अगर हम थोड़ा सा डीपर जाएं तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे 50,000 वेरिएबल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे सर्टन पैटर्न इज ओनली रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो उनको वो पैटर्न समझना था। तो वो पैटर्न क्या था? देयर वर थ्री थिंग्स व्हिच वर पार्ट ऑफ द पैटर्न। क्या आप गेस कर सकते हैं वो तीन पैटर्न क्या होगा? पहला कुछ सर्वाइवल के रिलेटेड होगा फॉर श्योर। बिल्कुल। सो सर्वाइवल के रिलेटेड में क्या आता है? मनी, मनी फाइनेंसेस, मनी, फाइनेंसेस, या वर्क, प्रोफेशन, जो भी आप बोलो। सेकंड क्या हो सकता था? एसोसिएशन में भी जो रिलेशन मतलब आई थिंक वेरी रिलेशनशिप। एसोसिएशन Second किस was तरीके से relationship. So I have to be, and various kind of relationship. When I say relationship, is all multitudes of relationship. या और तीसरा जो था, very interesting, तीसरा था, guess what could have been the कॉन्शियस third one? इवोल्यूशन और फ्यूचर में भी फ्यूचर So वो भविष्य आई वर्क डोंट में आ गया, आप वर्क कर रहे हो, नो। ओके, प्रोफेशन कर रहे हो, नो आइडिया। मनी, health. Third was personal हेल्थ, health. ओके Health. ओके So these are the three things which are constantly running time and again in our existence, जो हम पूरे दिन में इतने thoughts जो हम सोचते हैं। अब ये बहुत ही, this is a very important point to think, because यहाँ पे अगर हम हमारे खुद की, and that's why I tell people that have some thought audits. आप थोड़े से thought audits करा करो। We love auditing our finances, लेकिन कभी ना कभी inside the brain what is going on। तो अगर आप वो thought audit करोगे, एंड इफ यू विल सी, शांति से बैठे हो, दो ही चीज होगी, या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, व्हाट वी कॉल रूमिनेशन, या तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर जो कभी हुआ नहीं है, पास्ट जो होके गया है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट दिस इज व्हाट द ब्रेन्स नॉर्मल टेंडेंसी इज। तो जो हम बहुत सारे ब्रेन के नेटवर्क्स है ब्रेन के अंदर में, देयर समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, देयर इज सेलियंस नेटवर्क। इट्स ऑल वेरी टेक्निकल, लेकिन अगर हम बहुत सिंपल सिंपल भाषा में बात करें, तो when the default mode network kicks in, it allows us to contemplate and feel कि हाँ, मैं कौन हूँ, मेरा रिश्ता क्या है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरी हेल्थ क्या है, मेरा पास्ट क्या था, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। So we are always connecting these dots the moment we are into ourselves. So ये हर बंदा करता है। 8 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इसमें कभी भी किसी का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं इसकी सिस्टम टेस्ला है या इसकी सिस्टम मर्सिडीज है, ऐसा नहीं होता है। सबकी सिस्टम एक ही है। So it's very interesting, actually, very intriguing. वेरी इंट्रीगिंग एंड बहुत आपने बहुत कॉन्शियस तरीके से बताया। इट्स रियली ग्रेट मैम। एक एक दो चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक, जैसे आपने कहा कि 0 to 7, और मैंने इस बारे में बहुत पढ़ा क्योंकि मैं खुद समझ रहा था अपने आप को कि भाई ये चल क्या रहा है अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आई कुडंट फाइंड आंसर्स एनीवेयर कि अच्छा। एंड आई चेंज मेनी बिहेवियर्स एट एट अ वेरी लेट एज। आई डिड माय फर्स्ट फ्रंट रोल ढंग से एट द एज ऑफ 28। that was like I couldn't do it। मुझे पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाता था। And उसके बाद for the last few years I am carrying on with my exercises and all that, तो अभी ठीक है सारी चीजें। एक हमारे कल्चर में मैम जो एक जनेऊ सेरेमनी होती है जिसमें कर्ण भेद भी जिसको कहते हैं, उसमें एक Yes. पार्ट होता है, तो वो भी आई मे बी टोटली रॉन्ग बट मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि वो शायद 7 years की एज में कहते थे पहले की परफेक्ट टाइम है फॉर अ किड टू हैव दैट। अब मैं ये पढ़ रहा था कहीं जो आपने बोला 0 to 7 years वाला कि दैट हाउ इम्पोर्टेंट वो पार्ट होता है किसी की लाइफ में। और सडनली मुझे स्ट्राइक किया कि यार किसी ने ऐसा बोला था या मैंने कहीं पढ़ा था कि 7th year ऑफ द बर्थ इट्स इज द परफेक्ट टाइम फॉर द कंठे और वो सेरेमनी का। तो मुझे लगा व्हाट आर द ऑड्स, क्या ऑड्स ऐसे हो सकते हैं कि दो डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ ऑब्जर्वेशन या साइंसेस जो है अलग अलग जगहों पे, लाइक दिस न्यूरोलॉजी ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट, ये हमारे खुद की साइंस है, राइट। टाइम स्पैन इतना डिफरेंट, ये बहुत मॉडर्न है एंड दैट इज लाइक गोइंग थ्रू एजेस, किसी को पता नहीं कितने टाइम से वो चल रहा है एंड दे बेसिकली अराइव एट द सेम कंक्लूजन। लाइक Absolutely. 7th year के बाद आई थिंक शायद वो उनको गुरुकुल में भी भेजते थे या यही एज होती थी। आई एम नॉट वेरी श्योर विद द नंबर्स बट Absolutely. कहीं ना Absolutely. कहीं मैच करते हैं। तो Yeah. फिनोमिनल I think all the Shastra, अगर हम सारे Upanishads की बात करें, अगर हम सारे Vedantic उसकी भी, because I belong to this where a lot of Vedantic studies are being done. So कहीं ना कहीं it is all culminating into what the neuroscience is now trying to show or trying to tell कि हाँ ये है. So absolutely, but that brings us to this amazing conversation or an interesting conversation कि क्या brain ही सब कुछ है? क्या, what if you had the best brains of the time, या if you had the बिफोर वी बिफोर वी डेल्व इन, आई एम सो सॉरी मैं आपसे आई एम इंटरप्टिंग यू। मैं आपको हम इसमें इस माइंड और कॉन्शियसनेस वाले पार्ट में घुसने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी तो बिल्कुल।
there is this thing called law of attraction जो बहुत बहुत फेमस है, फ्रेज है। मुझे नहीं एक्चुअली पता कि हाउ इफेक्टिव इट इज। मतलब मैं अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस याद करता हूँ जिनका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और जैसे मैं कल परसों ही किन्हीं के मैं वन ऑफ माय फॉर्मर कलीग्स, और मैं सोच रहा था कि यार इसी टाइम पे जब काम था तब कॉल किया, और अब नहीं कर रहे। एंड लाइक उसके बाद 2 दिन बाद ही कॉल्स मी एंड ऑल दैट, एंड आई एम लाइक व्हाट आर द ऑड्स, व्हाट आर द ऑड्स, मतलब इतने महीनों से बात नहीं, व्हाट आर द ऑड्स। एंड ऐसी में बहुत चीजें हैं, मैं आई एम नॉट टेलिंग देम ऑल, बट एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे पहले पूछूं तो ये साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ फिट बैठता है चीजों के बीच में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको अट्रैक्ट करता है, राइट? सबको सब कुछ हम्म। चाहिए, सबको क्विकली चाहिए, सबको हैक्स चाहिए। जब हमारा न्यूरो मैनिफेस्टेशन का टॉक हुआ लास्ट वीक ओनली, वी डिड अ लास्ट मंथ वी डिड अ बिग ह्यूज सेमिनार ऑफ न्यूरो मैनिफेस्टेशन, वी गॉट द मैक्सिमम सीट्स, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज ओके। समथिंग व्हिच एवरीबडी इज वांटिंग, एवरीबडी वांट्स टू डू। अगर मैं न्यूरोलॉजी से बात करूं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ न्यूरो साइंस, ऑल दिस इज वेरी ट्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, टेलीपैथी है, आपने जो बात करी वो दैट इज टेलीपैथी। सो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन वेयर वन पर्सन वाज सिटिंग वे फार आउट इन नॉर्थ अमेरिका, there was a second person who was many kilometers away in another place, and then both were actually hooked on to an EEG machine. तो दोनों के ब्रेन वेव स्टडी किए गए थे, और वो उस हिसाब से हमें टेलीपैथी में ये समझ में आया था कि यस, बोथ द ब्रेन्स आर नाउ सिंकिंग। सो कहीं ना कहीं थॉट सिंकिंग या ब्रेन के वेव्स का सिंकिंग ये दिखाया गया है। इट्स अ नोन थिंग, इट्स अ शोन थिंग। नाउ द पॉइंट कम्स इज कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सो व्हाट अनफॉर्चुनेटली वी बिलीव इज कि हाँ, एक एक्शन बोर्ड बना लो, विजन बोर्ड बना लो, सब कुछ चिपका चिपका के डाल दो, एंड दैट इज इट, और वहां पे हमारी बात खत्म हो जाती है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। कहीं ना कहीं इट देर आर मेनी मेनी स्टेप्स टू इट। सबसे पहला स्टेप होता है खुद को समझना, खुद को जानना। what are my elements of emotional brain, what is active? If I'm very angry, if I'm extremely in a state of grudge, अगर मुझे, आई नो लिटरली आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू शाउट एट समबडी, ये वो, तो वहां पे मेरा जो फैकल्टी ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फैकल्टी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन है, जो पूरे ब्रेन का वो है, वो तो शट है। सो उस प्रिपेयर्ड ब्रेन, अनप्रिपेयर्ड ब्रेन में कोई हम अट्रैक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। So somewhere some relation of self auto suggestion, self hypnosis, तो ये सब कुछ थोड़ा 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 थोड़ी तरीके से है, जहां पे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, हर चीज के पुर्जे को कहीं ना कहीं हम ऐसे अलाइन करते हैं कि अट्रैक्शन अपने आप, द मैनिफेस्टेशन एक्चुअली हैपेंस। और इसीलिए मेरे मेडिटेशन में भी आई ऑलवेज टेल पीपल, डू नॉट ट्राई टू डू मेडिटेशन। you will, you are sitting, you are trying to do, ये सब ठीक है, meditation happens, अपने आप होगा वो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और या मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन विल हैपन। आपको क्या करना है, दैट इज योर जॉब। cleansing of your subconscious programs and processes, making sure that your conscious mind is not continuously doubting, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? देन द फियर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फियर इतने हमारे पास होते हैं, वी आर ऑलवेज बाउंड बाय दैट प्रोसेस की, ये मैंने गिल्ट, शेम हो गया। तो ये जब सारी प्राइमल सर्किट्स हमें बांध के रखती है और हम अट्रैक्शन या इसकी बात करते हैं, तो इट डज नॉट वर्क। सो इट्स अ प्रॉपर फॉर्मूला। So if you ask me, do I believe in manifestations? Do I get to have the experience of all this? बिल्कुल होता है, और किसी को भी हो सकता है, provided that you know way it is happening and the way you can make it happen. In fact, yesterday only one of this session person who had, because yesterday we took another session, and she said, oh, I did exactly all the steps right, made sure that my emotional state was in control, my thought audit was happening, my conscious mind was observed to be having a certain command, I was doing all the right meditation or theta axis, what we call, right, silva वगैरह जो हमें सिखा के गए हैं, theta axis, and I was putting all the right intention into it, I was thanking, grateful to the universe for having it, because ऐसा नहीं कि हाँ मैं बैठी हूँ डिमांड कर लो ये तो मुझे आना ही चाहिए, it does not happen like that. We are all uh, a spiritual being in this human existence. So kahin na kahin sara kuch connection, it's not a human being in a spiritual existence, we are spiritual beings in a human existence, तो कहीं ना कहीं सब कुछ connected भी होता है। So that, all these processes, when you do it right, boom, that happens. So kahin na kahin, if you look at law of attraction, people say now it is law of reverberance, or yeah,
what you get back, what you think you're getting back, echoing है। और वो सही बात है, echoing कोई ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी बैठी है और वहां पे जाके ये आ रहा है। इट इज यू हु आर ऑर्केस्ट्रेटिंग एज अ पर्सन। उस पॉइंट पे मुझे ना ये बड़ा याद आ जाता है, द क्वांटम मूवी, डाउन द रैबिट होल। Oh, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, ऑल टाइम फेवरेट मूवीज। ग्रेट। आप आप किसी टॉक में मेंशन भी कर रहे थे, मुझे मैम खुद ना जब मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि लाइक हम जब साइंस की बात करते हैं, साइंस गोज फॉर एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, राइट? तो और हमारी अपनी स्पिरिचुअलिटी जो अपनी जगह सही है, पर कभी कभी क्या होता है जब इन दोनों को कुछ जगहों पे मिलाया जाता है तो वो बहुत वू भी हो जाता है, या इसको कई तरीके से प्रोजेक्ट भी किया जाता है। जैसे आप ही का शायद कोई टॉक था, मैं सुन रहा था 12th क्लास में जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको ये मेंशन किया यस, था। यस, यस। नाउ अब इसकी मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार उसको डिस्क्राइब कर दें वेरी सिंपल वर्ड्स, जो उन्होंने अगर शायद उनके बारे में नहीं पता। और स्पेशली एक और फिनोमेना है जैसे क्वांटम इंटैंगलमेंट का, ये मैं थोड़ा बोल देता हूँ। जैसे सपोज दो पार्टिकल्स हैं और वो यूनिवर्स में दे आर लाइट ईयर्स अपार्ट, बट अगर आप एक की प्रॉपर्टी चेंज करते हो तो दूसरे की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, विच बिल्कुल। इज देर आर नो एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल फिजिक्स कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर उसी तरीके से हम जब रेजोनेंस की बात करते हैं, एक अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, जब मैं बहुत अच्छे मूड में होता हूँ मैम, या मैं बहुत गिविंग मूड में होता हूँ रादर, आई फील कि मेरे साथ बहुत अच्छा होता है। दिस इज समथिंग आई ऑब्जर्व। एंड व्हेन आई एम लाइक परप्लेक्स्ड होता हूँ या उसमें होता हूँ, तो सडनली मेरे ऐसी चीजें होती है जो मुझे खुद समझ नहीं आती कि इतनी परप्लेक्स कैसे हो सकती हैं। सो लाइक करेक्ट। यू, if you could सो just talk about that young double slit and that all that. absolutely. So things are getting resonated based on what your inner self is. जो आपने अभी बताया कि अगर मैं खुश रहता हूँ, एंगर नहीं है, I'm always giving, I'm always this for it. So वहां पे जाके that is where you attract the similar things. So कहीं ना कहीं you are only projecting your subconscious self. So yeah, this is a fact. Now going back to quantum, yes, it's a mind blowing science, right? It is a quantum science. People are still trying to get into it, but जब आप वो एक इलेक्ट्रॉन को देखते हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, जहां जबकि वो दो स्लिट से पास होता है, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है, हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन। अगर आई मीन इट्स जस्ट एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कि वी आर ऑल मेड ऑफ दिस बिग 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 मॉलिक्यूल, सो टू स्पीक। मॉलिक्यूल के अंदर जाते हैं तो हम एक एटम बनाते हैं, एटम के अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल इतना छोटा है कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है उसको देखने के लिए, जब भी आप कोई भी चीज तोड़ देते हो और लास्ट में आखिर में वो इलेक्ट्रॉन बचता है। तो जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो अपना ट्रैजेक्टरी वेव से चेंज होके फिर से पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग कि उस इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है कि भाई somebody इज ऑब्जर्विंग। सो ये जो है ना, ये पूरा द एंटायर इवन क्वांटम एंटेंगलमेंट वगैरह, यस साइंस डज नॉट नो। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं सेल्फ उसकी बात करूं, समवेयर वेयर आई टॉक ऑफ न्यूरो साइंस, एंड समवेयर वेयर एटलीस्ट वी नो ऑफ सर्टन पार्ट्स। गिव यू अ फिजिक्स, मैं फिजिक्स का ही एग्जांपल देती हूँ उसको प्रूव करने के लिए। अगर मान लो यहाँ से अपना स्टार इज देयर, राइट, देयर इज अ स्टार शाइनिंग इन द स्काई। वो यहाँ पे आ रहा है, लाइट कहीं ना कहीं है, इट्स लाइट ईयर्स फार, लेकिन लाइट क्या हमें दिखती है? We don't see the light or the beam of light when the star is shining or the moon is shining. क्यों नहीं दिखती है? Because पूरा वैक्यूम है। अगर मैं वहीं पे कोई ना कोई एक मीडियम खड़ा कर दूं, इफ आई प्रोड्यूस अ मीडियम, तो वो मीडियम में, स्कैटर मीडियम में वो आके हमें दिखेगा। सो क्या हम बोल सकते हैं लाइट नहीं है? जो दिख नहीं रहा है। है उसको हमारा बोलना कि नहीं है वो गलत है। सेम वे माई डायमेंशंस आर लिमिटेड। एज अ ह्यूमन बीइंग माई डायमेंशंस आर लिमिटेड टू माई 5 कर्मेंद्रिया या मेरी 5 इंद्रिया। दैट इज ऑल दैट आई हैव टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड आउटसाइड। और वहां पे मैं जाके बोलूं कि अरे ये तो नहीं है बिकॉज मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ, वो तो सबसे बड़ा, दैट वुड बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज देयर। सो ब्रेन के सेंस में भी अगर हम बात करें, राइट, इफ आई डोंट हैव सच अ ब्रेन देन आई विल ऑलवेज फील कि ओ ये बंदा तो 100 मेमोरी आइटम्स याद रख सकता है, लेकिन मुझे तो 10 भी नहीं याद रहती, मुझे तो कल क्या खाया वो भी नहीं याद रहता है। तो क्या वो मुमकिन नहीं है? इट्स नॉट लाइक दैट। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, I have not done enough things to make it happen. So this is what is very important for us, for every single viewer to understand कि limits जो है वो हम खुद सेट करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स जो है वो हम खुद सेट करते हैं।
डायमेंशन की जो लिमिटेशन है वो हम खुद करते हैं. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, बट यू आर अ मेन स्ट्रीम डॉक्टर, आप एनर्जी साइंस में कैसे बिलीव करते हो? And many years back, I went to this CHEFR center in Pune, and I was exploring. Mera khud ka discovery journey has been a wonderful journey of self assessment, self growth. Basically मुझे ये पूरा फंडामेंटली समझना था कि क्या चल क्या रहा है, व्हाट इज द ड्रामा गोइंग ऑन, जब हम बात करते हैं पैदा हो गए, चलो आ गए, ये हो गया, ये रोल ले लिया, वो हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. So when I went there, very interestingly, I was quite curious to understand this aura. Aura बहुत ही कंफ्यूजिंग सी हम्म। चीज थी मेरे लिए, कि जो दिखता नहीं है, सेम एग्जांपल, अरे मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई भी एनर्जी, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, तो क्या दिखा रहे हैं आप? So I went with my spiritual teacher, and it was a beautiful little small center, and then we did this Kirlian photography. So it's a way to measure or to see the aura, right? तो वो और एज सच तो मुझे बड़ा समझ में आ गया कि हाँ, सिंपल सी चीज है, एक व्हाइट लाइट के अंदर में आप एक लाइट पास करते हो, पिरामिड, वो जो हम फिजिक्स में सीखते थे, वो बेसिकली आपको एक पैटर्न दे देता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, और उस पैटर्न का कलरिंग कोडिंग होता है, और सिंपल है, ठीक है. फिजिक्स समझ में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस वाले लोग हैं, सब में डाउट तो आता ही है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल लेवल ऑफ साइंस. So it was a beautiful picture that they showed. So वहां पे the entire halo kind of a thing was shown. So मेरे जो spiritual teacher थे, उनका तो बिल्कुल बढ़िया सा एकदम विप योर पैटर्न में सारे कलर के साथ आ गया. अब मेरा वो बंदा मेरे वाओ। साथ बैठ के बताता है, डॉक्टर क्या आप मेडिटेशन करते हैं? मैंने कहा नहीं. क्या आप ये कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं? मैंने कहा नहीं. सो देयर आर सर्टेन वाइट स्पॉट्स इन योर ऑरा बॉडी, इन योर एनर्जी बॉडी. तो मैंने कहा दिखाओ जरा सा, आई वांट टू सी इट एंड रियली dwell into it कि क्या हो रहा है. So when I actually literally when I saw that and he showed me that, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसको तो ठीक करना है. अब ये जो भी बॉडी है, अभी मुझे नहीं दिख रहा है, अभी मुझे फील नहीं हो रहा है. दैट इज ऑल्सो माई जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न प्राणिक हीलिंग, रेकी, बिकॉज ये सब कुछ एज अ डॉक्टर भी मुझे बड़ा काम आया है लाइफ में. सेम थिंग हैपेंड टू मी व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ, राइट? आई सेड अरे मुझे कल का याद नहीं है, मुझे परसों का याद नहीं है, और हम बात कर रहे हैं समथिंग विच इज वेरी वूडू, राइट? वेरी completely in ourself, but it's a question of self exploration. हमेशा मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो चीज आपके सामने आती है, one should not dismiss it saying that अरे ये कैसे possible है. Then you are limiting yourself to that potential knowledge which could change your life. वाओ। वाओ। वाओ, जस्ट मैं तो मैम, आई मीन आई कैन तो गो ऑन अबाउट दिस, बट एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, जो स्पेशली आपकी जो दैट फोटोग्राफी, में आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड एग्जैक्टली, कि वो किस तरीके से Kirlian. ऑरा और या क्लियन एनर्जी कैप्चर कर रहा है, या वट एवर ऑरा जिस तरीके से भी होता है. एट द एंड ऑफ द डे मैम, मुझे लगता है जब हम कॉन्शियसली इवॉल्व होते हैं, हमारा चीजों को देखने का जो नजरिया है, वो किसी हद तक जो है वो बदल जाता है. वो पहले ही रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. जस्ट दैट फॉर मी, इफ आई कैन से, आई डिडंट हैव दैट पर्सपेक्टिव देखने का उसको. रियलिटी तो वही है, मेरे लिए थोड़ा ना बदलेगी, या किसी के लिए भी बिल्कुल. नहीं बदलेगी. वो तो जैसी है वो हमेशा से वैसी रहेगी. अब मैम, ये एक मेरे को पता है, आई विल एक्सेप्ट दिस ऑन रिकॉर्ड एज वेल, कि द टॉपिक्स जो हम डिस्कस करना चाहते थे उससे हम डिबेट कर रहे हैं, बट दिस हैज गॉट सो इंटरेस्टिंग फॉर मी. नाउ यू हैव मेंशन्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इज पास्ट लाइफ ट्रैवल एज वेल. आप आपका एज अ साइंटिस्ट और एज अ ह्यूमन, मैं, और एक और फंडामेंटल चीज जो है जो काफी जगह लोग मेंशन करते हैं, आई हैव नो क्लू एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी. तो एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ पर्सन, एक एक दिमाग है और एक दिल है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैम इसके बारे में? दैट वुड बी सो वेरी हमेशा क्रेजी देखो, टू नो. क्रिटिकल रहना इंपॉर्टेंट है. सो आई वाज अ वेरी बिग क्रिटिक व्हेन ऑफ दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और मुझे ये सब कुछ सीखना था थोड़ा सा फॉर माय पेशेंट्स आल्सो, क्योंकि काफी लोग आके कहते हैं अरे मैंने ये थेरेपी कर ली, मैंने वो थेरेपी कर ली. सो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल मेन स्ट्रीम में हम ये कुछ भी नहीं सीखते हैं. सो आई ऑलवेज हैड दिस क्यूरियोसिटी कि व्हाट इफ आई लर्न अ लिटिल मोर, क्या हर्ज है, मेरा पेशेंट को तो कहीं ना कहीं काम आने ही वाला है. So when I started to explore that Dr. Brian Weiss is the master, many lives, many master. Many So masters, yeah. Bilkul, many lives, many masters, many soul, many Wow. bodies. So I went there and I actually took a course with him for 21 days in New Oh, York. is it? Just to understand this entire past life hypnosis and कैसे करते हैं, क्या होता है and all. देखो, हर थेरापी का कहीं ना कहीं वैलिडेशन होता है. So in his book, if you read very carefully and this, he has validated a lot of patients. So जो कैथरीन की वो True. बात करते True. हैं कि हाँ जर्मन वॉर था, फायर हो Yeah. गया, so and he validated with those data, etc. So obviously it is coming from a credible person, from a credible scientist who has done a lot of things. So who am I to question that, right? All I need to do is कि क्या मैं
उसमें कुछ वो करती हूँ कि नहीं, whether am I able to make some sense out of it or not. So if you ask me, is it like a science which, or is it पहले तो science है कि बहुत ज़्यादा, is it all the made up thing and all? I'm not sure. I'm not an expert into that. लेकिन does it help? Definitely it helps. People who have deep phobias, जो कि पता नहीं है क्यों है. इनफैक्ट वन ऑफ द पेशेंट्स विच वाज डिस्क्राइब्ड इज कि वो फायर के पास जा ही नहीं सकती थी. इवन द लिटिल गैस स्टव, दिस दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर. तो उसकी रोजमर्रा की लाइफ मुश्किल हो गई थी. तो अगर ऐसे कंडीशंस में इफ यू गो बैक टू योर पास्ट विद द hypnosis, obviously under the trained person and all, and if you figure out that, oh, that past trauma is still reeling, कहीं ना कहीं वो रील कर रहा है, then that is fair to solve or resolve in this lifetime. So yes, it has its position, but what happens is ना, हम कुछ ज्यादा ही फिर ड्रामेटिक हो जाते हैं उस बारे में. अब मुझे जानना है कि मेरे बाजू वाला मेरे साथ क्या था. So all this, the hulas which come in, which is very wrong. So every science has its way to help you. Everything has its way to help you, but we then start to complicate it and make the matters worse. तब जाके मुश्किल होना शुरू हो जाता है. But in the process of self discovery, all of them have a role to play. अगर मैं थोड़ा सा हमारे शास्त्र की बात करूं, then obviously we say that we carry our vasanas. हम हमारी टेंडेंसीज लेके चलते हैं. तो वो वासना कहाँ से आती है? हम बोलते हैं हमारे पास एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, और बाद में हम जो बॉडी, शरीर, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट है हमारे पास. तो कहीं ना कहीं वो जीवात्मा जो है इज द वन हु इज कैरिंग दोस टेंडेंसीज. तो वो सारी ये वासना लेके जाता है. अब हमें तो मालूम नहीं है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, क्योंकि आज तक हमने वो तो डिसाइफर नहीं किया है. इज इट एथरल, इज इट सम अदर दिस. पहले तो हम ये लेयर ही समझ रहे कि हाँ, मेरा एक फिजिकल लेयर है, मेरा एक इमोशनल लेयर है, मेरा एक एथरल लेयर है, मेरा एक स्पिरिचुअल लेयर है, जो हम पंचकोश की बात करते हैं. काफी सारी ब्यूटिफुली सेड इन आर स्क्रिप्चर्स एंड आर लिटरेचर, राइट. सो हम ये लेयर्स को ही समझ ले, तो कहीं ना कहीं वो वासनाज या टेंडेंसीज है, वो कहीं से तो कैरी ऑन हो रही है. So possible है कि ये है. There are some cultures who don't believe there is nothing called life, or there is nothing called a rebirth. Fine for that as well. तो जो चीज कहीं ना कहीं which appears in front of you, which resonates with you, which is maybe there is an indication that it's trying to help you, तो कर लो. करने में और खुद एक्सपेरिमेंट करो. मैं हमेशा बोलती हूँ, ले लो और खुद एक्सपेरिमेंट करो. देयर आर ओनली टू आउटकम्स. या तो वो आपके लिए अच्छा होगा, या आपको अच्छा नहीं लगेगा. नहीं लगा तो राम राम, अच्छा लगा तो go on. So it's a very simple analogy. Don't make it complicated. Wow, interesting. And you're the first person. This is very amazing about podcasting, man. कि जैसे जिन चीजों के बारे में आप पढ़ते हो, जैसे डॉक्टर ब्रायन वाइज, आई रेड हिज बुक लाइक फ्यू इयर्स बैक, और आई नेवर थॉट कि आई वुड मीट अ पर्सन जिन्होंने उनके साथ वुड हैव ट्रेन, एंड ऑब्वियसली दैट इज यू. सो दैट इज वेरी ग्रेट. और वो बुक, ओहो हो, क्या It's a बुक है मैम, beautiful वो book. मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स. आई मीन, एक मुझे उसका पर्टिकुलर वो याद आ रहा है कि उसमें वो मेंशन था कि देयर वाज विच अ सर्टेन लैंग्वेज जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, एंड देन दिस Yes. लेडी यूज्ड टू somehow Yes. either she started talking in or writing, Yeah, whatever. she was I an don't. American and she starts talking Mandarin, जो कि उसको कभी सीखी नहीं है, जो कभी ये नहीं है. So Yeah. absolutely. So ये कहीं ना कहीं science has a long way to go to decipher a lot of things. But yes, all what we want to make understand is कि आपकी evolution की journey में, ये journey है, ये कभी भी कोई switch नहीं है. It's a process. It's a very well drawn process है. काफी सारे spiritual उसमें कह के गए हैं. Now again I'm getting back to your old point कि गुरुकुल हुआ करता था. तो गुरुकुल का भी एक मकसद हुआ करता था, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन द ब्रेन वाज एब्सोल्युटली लाइक अ स्पॉन्ज. तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था. यू डिडंट वांट कि बच्चा, माँ बाप, ये वो, ऑल दैट डिस्ट्रैक्शंस वांटेड टू बी कंप्लीटेड. वो गुरु की जो उसमें रह के जो हम सानिध्य बोलते हैं, गुरु के सानिध्य में रह के ही थोड़ा सा ऑस्मोसिस होता है. सो आई डोंट जस्ट लर्न बाय बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ मास्टर. आई ऑल्सो लर्न बाय ऑब्जर्विंग द मास्टर. I also do some seva. जब मैं सेवा करती हूँ तो शुद्धि होती है. There's a purity. So there is also, there are many, many, many elements of each of the old time things what was happening. Or all the dimensions, physical, emotional, spiritual, intellectual, हर dimension पे वहां पे कुछ ना कुछ activities हुआ करते थे. आज बच्चा क्या करता है? स्कूल जाता है, होमवर्क करता है, दो चार एक्टिविटी और कर लेता है और बात खत्म हो जाती है. सो वेयर इज दैट वॉलंटियरिंग, वेयर इज दैट कर्मा का एग्जॉशन का ये, वेयर आर दो स्पिरिचुअल दिस फॉर इट. सो एवरीथिंग हैड अ पर्पस, एवरीथिंग हैड अ मीनिंग. सो समवेयर, आई थिंक everything boils down to our unconscious living.
that are we aware about what is happening around us? Are we contemplating enough? 5 minutes, दिन में 5 मिनट मेरा एक simple सा formula है. It's called movers. 5 minutes, don't do anything. M is for meditation. O is for मेरे लिए ocean breathing है, but कोई भी एक breathing practice उठा लो, because breathing or breath work is a bridge between you as consciousness or being and your mind. तो कहीं ना कहीं आपके माइंड या ब्रेन के साथ सेपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है. सो फॉर मी इट्स ओशन, सो इट्स ओ. We visualization into what you want, clarity of your being, कि क्या चाहते हो लाइफ से, क्या करना है. And then E for exercise, R for reading, because anything that you pick up in the morning that you read, newspaper is the last thing that you do, because you know सब कुछ जो all the bad things that are there subliminally is causing a impact on your brain, right? तो कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना, something which is positive, something which is very intriguing, something which is curiosity driven, something which is even poetic for that matter, वो पढ़ना. First, at least the first half, जब आप ट्रांजिशन करते हो, जब आप उठते हो, इमीडिएटली बीटा में नहीं चले जाते हो. आपके पास एक ब्यूटीफुल सा अल्फा थीटा का स्टेट होता है, वहां पे आपको वो डालना बहुत जरूरी होता है. एंड द लास्ट एस इज फॉर स्क्राइबिंग. सो जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, गुड बैड, दिस इज द द्वंद्व, दिस इज द डुअलिटी ऑफ लाइफ, राइट? This सो is the ये तो रहने Mahabharata. ही वाला है. दिस इज व्हाट द लाइफ, दिस इज व्हाट द थिंग इज गोइंग टू बी. सो आप स्क्राइब करके उसको निकाल देते हो. एंड इन अ बेटर टर्म वी कॉल दिस कथारसिस. अच्छे टर्म में हम उसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में कथारसिस बोलते हैं. लेकिन अगर आप वो खुद ही करते हो, देन यू आर रेडी फॉर द डे. 5 मिनट्स को धीरे धीरे 10 करो, 10 को 15 करो. फॉर्मूला बड़ी सिंपल होती है. पॉइंट क्या होता है? नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग. कहीं नहीं, कहीं ना True. कहीं नो और डू के बीच में दुबई से इंडिया तक की दूरी है. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट, फॉर पीपल. वाओ. मैम आपने इतना कुछ बताया और आई आई नो हमने कुछ टॉपिक्स रखे थे बात करने के लिए, बट आई थिंक हमने सब वो कवर भी कर लिया है. एंड द वे इट हैज हैपेंड, लाइक इट हैज बीन एन आवर एंड इट डजंट फील लाइक एनीथिंग. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इफ वी जस्ट continue talking about this, there's no limit to it. And I would really like to thank you, मैम, क्योंकि मैं जैसे आपसे प्री पॉडकास्ट भी बात कर रहा था कि आई थिंक एक ये जो ब्यूटीफुल एक यूनियन, इफ आई कैन यूज द वर्ड, of the modern western sciences and the eastern wisdom, and the balance जो वो लेके आता है, it's phenomenal. और आपका काम, I think it's in the direction, and it's very good to even talk to you about that. So thank you, and thank you to all the listeners as well. We'll keep doing all that we are doing. Kindly follow us as well. www.drshwetarathya.com पे भी काफी information है. limitlessbrainlab.com पे भी काफी information है. And we'll keep chatting. Something more will come up, I'm sure. So thank you so much for hosting me. Thanks. Thank you, man. Thanks a lot.